कहते हैं ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाब दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाब दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का इस मंच पे स्वागत है, जहाँ पे हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मामा विराजमान है। अपने अनंत कोश है इनके पास ध्यान और ध्यान के ज्ञान का। तो शुरुआत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी आप दीप प्रज्वलन करें, साथ दीजिए। माला जी, आप में से कोई आना चाहे तो मैम आप आ जाइए। कहाँ है ये? मुझे कौन सा भेजा है आपको? ये जिन कौन सा है वैसे? जिंदगी ये है क्या जिंदगी? खूबसूरत है। हाँ आ रही है आवाज़? बहुत सुंदर यहाँ पर दीप प्रज्वलन हो चुका है, एक सुंदर शुरुआत हो चुकी है। तालियों के साथ जो है इसका आनंद लीजिए। माला जी, आपसे अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर मां मनु का स्वागत कीजिए। हमारे 2 योगा वॉलेंटियर प्लीज आप भी आइए। योगा वॉलेंटियर्स भी ये एक पुष्प गुच्छ दे करके तालियां नहीं रुकनी चाहिए। देखिए कम ज्यादा लोग हैं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट जो है एनर्जी के साथ में। ठीक है मैम, थैंक यू। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि भैया आप ये पुष्प देकर, एक पुष्प अर्पण करके मां मनु का स्वागत कीजिए। लोकेश जी आपसे बहुत दूर से ये आए हैं, खतौली से। अच्छा, हमने ये बहुत शॉर्ट में रखा, ये तो पिछली बार जैसे हमने प्रोग्राम रखा था तो काफी हम लोग जुड़े थे उसमें, लेकिन अभी बहुत शॉर्ट में और मम्मी का मन था तो अचानक से ही बना प्रोग्राम। ठीक है, तो अब जो भी स्वागत करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से कोई आना चाहता है तो आ जाइए प्लीज। आपका नाम? जी, सीमा जी। देखिए कार्यक्रम में क्या है, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है ना, तो सबने बाजी मार ली है यहाँ पर महिलाओं ने, और एंट्री हुई है अभी। बहुत ही सुंदर। अभी यहाँ पर के ये आप सबको एक एक फूल दे दीजिए जो यहाँ पर है। अगर फूल कम पड़े, पुष्प कम पड़े तो आप लोग जो है थोड़ा सा, मेरा फोन पकड़ा दो। हाँ, आपस में मतलब आपको शेयर करना है, शेयरिंग इज केयरिंग।
ले लीजिए। आंटी के लिए चेयर की इंतजाम करो। हाँ ले आओ ले आओ। सबके पास पुष्प आ चुके हैं, सभी के पास आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इन पुष्प को क्या करना है आपको, आपके आसपास जो भी हैं इनको भी आप एक्सचेंज करेंगे। जरूरी नहीं है कि जिनसे एक्सचेंज कर रहे हैं उन्हीं से वापस लेना है, किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं, बस आपको अपना फूल देना है और उनका स्वागत करना है, कहना है स्वागत है। एक दूसरे का स्वागत करें, रेस्पेक्ट दे, रेस्पेक्ट ले, प्यार दे, प्यार ले। बहुत ही सुंदर शुरुआत जिसमें हमने योग किया, अपनी श्वास पे केंद्रित किया और एक्सरसाइज की, एक दूसरे का स्वागत हुआ, यहाँ पर दीप प्रज्वलन हुआ और बाकी सभी चीजें। लेकिन अभी बहुत कुछ जो इसका मेन मकसद है, जो आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, उसका जो मेन कारण है वो है ध्यान साधना। तो अब मैं आमनु से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार सभी को पुनः दिल से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। धन्यवाद। बहुत कुछ जीवन में पाया है और बहुत कुछ जीवन में खोया है। जब हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम पीड़ा भी महसूस करते हैं। सभी ने उस दुख और सुख को अपने जीवन में महसूस किया होगा। ये जीवन का चक्र है। मेरी साधना शुरू हुई कि जीवन में दुख क्यों है? क्या कोई ऐसा जीवन है जिसमें कभी कोई दुख ना हो? लेकिन मैं देखती थी कि यहाँ तो दुख ही दुख है। यहाँ बड़े बड़े लोग बाहर से दिखते हैं, लेकिन जब मैं बहुत नज़दीक जाती हूँ तो उनकी पीड़ा का अंत नहीं। इसी पर मेरी रिसर्च हुई और खोज हुई। खोजते खोजते अपने भीतर उस आयाम को पा गई जहाँ ना दुख है ना सुख है, केवल मेरा होना मात्र है। मैं हूँ, मौजूद हूँ। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है। हमने ध्यान को समझा नहीं। मैंने इस चैन को तोड़ा है, गुरुजम को तोड़ा है और मैंने इंसान को स्वयं से जोड़ा है। जब दुख हमारे भीतर है और सुख हमारे भीतर है तो दूसरा हमें कैसे संतुष्ट कर सकता है? तो वो आयाम हमारे भीतर है, उस पर मेरी खोज हुई और मैं बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को। पूछते हैं माँ आपको कभी दुख नहीं हुआ? घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। मन के तल पर जब मैं देखती हूँ तो उस पीड़ा को महसूस करती हूँ, उस दर्द को महसूस करती हूँ। लेकिन जब उस उच्चतम आयाम को देखती हूँ जहाँ मृत्यु नहीं है तो फिर मैं उस दुख से सन बाहर निकल जाती हूँ। तो आज हम इसी विषय को देंगे और आपको एक टेक्निक दूंगी आपके भीतर जो आप उस सहज प्रक्रिया में अपने जीवन में प्रवेश कर सकें।
जीवन या और मेरा नहीं है, सब जीना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, सब अपनों का प्यार पाना चाहते हैं। मैंने आवाज़ उठाई कि लोगों को ध्यान और ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि लोगों को प्रेम चाहिए, सब प्रेम मांगते हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं एक दूसरे से, क्या उनके भीतर प्रेम है, आदान प्रदान करने की क्षमता है? क्योंकि मैं आपसे मांग रही हूँ, आप मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन दोनों खाली हैं। अब दे कौन, दाता कौन है? वो प्रेम जब तक आपके हृदय में नहीं होगा, आप प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। पहले स्वयं को प्रेम से भरना होगा। और प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो बाजार में नहीं मिलती। प्रेम हृदय का खिला हुआ आपका कमल है, जो अनंत विस्तार ले लेता है। मन के माला की तरह हमें एक कर देता है। प्रेम गली अति संकरी, इसमें दो न समाये, दो से एक कर देता है। पिया प्रीतम से मिल गया, एक हो गया। अलग में पीड़ा है, इंतजार है, लेकिन जहाँ मिलन है, एक माँ जब बच्चे का इंतजार करती है, बच्चा दूर गया है, जब वो पास आता है तो उस खुशी को माँ अपने हृदय में महसूस करती है। किसी पत्नी का पति बहुत दूर गया है, वो इंतजार करती है, लेकिन जब पति के आने की खबर होती है तो वो उस सुख को अपने भीतर महसूस करती है। तो क्या है, हमारा बहुत बहुत समीप आ जाना, पास आ जाना। और एक हमारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहाँ दूरी है ही नहीं। हम आँख बंद करते हैं और उस स्पर्श को अपने भीतर महसूस करते हैं और हम जुड़ जाते हैं। यही रहस्य है, यही राज है, यही पूंजी है। मेरे जीवन में बहुत दर्द हुए, बहुत दर्द, और मेरा जीवन इतना साधारण रहा, बिल्कुल प्रामाणिक, ऑनेस्ट। पत्नी बनी तो 100% पत्नी बनी, माँ बनी तो 100% माँ बनी, बेटी बनी तो 100% बेटी बनी। फिर मुझे सवाल उठता था, मैं कोई गलती करती ही नहीं, फिर भी क्यों इतना दर्द दिया जाता है और दर्द लिया जाता है। बहुत बचपन में ही अध्यात्म से जुड़ी, बहुत छोटी थी, ये कहो माँ के गर्भ से ही जुड़ गई थी। सतगुरु का एक वचन था कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहाँ दुख और सुख नहीं है। मेरे लिए ये खेल जैसा था, विश्वास करने लायक नहीं था। उन्होंने कहा योग से जुड़ो। एक योग करते हैं हम, शारीरिक योग। जब हम शरीर के प्रति जागरूक होते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, तो ये जागरूकता है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं। लेकिन हमारा मन जो अनंत अनंत तरह के सवाल उठाता है, अनंत तरह से हमारे भीतर एक जाल बनाए हुआ है, उसको कैसे योग से जोड़ें, कैसे खाली करें, कैसे रिक्त करें। ये भी एक योग है। फिर आत्मिक योग है, अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें, मन बाय मन, सीढ़ी पर सीढ़ी। मैंने कभी शारीरिक योग नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की कभी। मन आया तो कभी कर लेती हूँ, नहीं मनमोजी हूँ। मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे सारे रोग मानसिक हैं, मन से हैं। और जैसे ही हमारे मन की सफाई शुरू होती है तो हमारा पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारा अगर मन बीमार है तो हम कितनी ही बाहर से लीपा पोती करें,
हम कितने ही मेकअप करें, कितने ही सुंदर कपड़े पहन लें, कितना ही हम शरीर को हिला लें, लेकिन चलते चलते भी हमारे भीतर वही ख्याल आता है, कभी कभी बच्चे का ख्याल, कभी घर का ख्याल, कभी कोई जो भी तकलीफ है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। जुड़ना चाहते हैं हम शरीर से, लेकिन जुड़ रहे हैं हम मन से, दूसरे से। हमेशा ध्यान दूसरे की तरफ केंद्रित है। ध्यान क्या कहता है कि पूरी तरह स्वयं से जुड़ना, जहां आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, आपको एक भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। पास आएगी तो आपके अंदर वो एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी, जो पूरे रोग की दवा है। आपकी धुलाई करती है, आपको सफाई करती है, आपको रिक्त करती है। तो थोड़ा सा हम नृत्य के साथ साधना शुरू करेंगे। मैं चक्रों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: काम केंद्र, नाभि, हृदय, आज्ञा, सहस्त्रार, कंठ। इन चक्रों से जब हम ध्यान करते हैं तो किसी मास्टर की सहायता से आपको एक विधि बताई जाती है, अंदर जुड़ने का आपको रहस्य दिया जाता है कि आप अंदर अपने से कैसे कनेक्ट हों। पहले जो युग था, ये रहस्य नहीं बताया जाता था। ये गुरुजन का, क्योंकि अभी वैज्ञानिक युग है और गति बहुत ज़्यादा है, मानसिक गति भी बहुत स्पीड है और आस्था विश्वास नहीं है। आपको मैं कहूँ कि आप अज्ञान में मेरे साथ जुड़ जाओ तो आप नहीं जुड़ पाएंगे। ये स्वाभाविक है। कौन हो, कहाँ से आई हूँ, पता नहीं क्या है, तो आपके अंदर हजारों प्रश्न उठेंगे। जैसे जैसे युग बदला है तो विज्ञान ने भी तरक्की की है और ध्यान ने भी तरक्की की है। ध्यान और विज्ञान अलग नहीं है। ध्यान और विज्ञान एक साथ चलते हैं। ध्यान अंदर पहले जाता है, विज्ञान बाहर से खोज करता है, ध्यानी अंदर रिसर्च करता है। बस फर्क कितना है। ध्यानी बाहर और भीतर पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को जानता है, लेकिन वैज्ञानिक जो है, जो मौजूद है, उसी को खोज कर मैं अहंकार का भाव रखता है कि मैंने किया। लेकिन ध्यानी क्या करता है? मैं जानता हूं कि मैं हूं ही नहीं। तो जब हम ये जान लेते हैं कि मैं हूं ही नहीं, तो हमारे जीवन में एक सरलता, सहजता, एक विश्राम घटता है, पूर्ण विश्राम। जैसे सब काम समाप्त करने के बाद आप अपने रूम में गहरी निद्रा में सोते हैं, तो वो क्या है, अब आप निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए। आप अपना कमरा बंद किया, रिलैक्स, आप सो गए। ऐसे ही ध्यान 24 घंटे विश्राम में रहता है। वो यंत्र की तरह अपने सब इंद्रियों को उपयोग करता है। जहाँ मस्तिष्क की जरूरत है वो मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा, हाथ की जरूरत है तो बिल्कुल उसको ऐसा लगता है अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए भी जैसे वे दूसरे से काम ले रहा है। लेकिन कनेक्ट कहाँ है? स्वयं पर, अपने केंद्र पर, जहाँ कोई हलचल नहीं है, पूर्ण विश्राम। इसी के साथ थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम तेज करेंगे और है जिंदगी कितनी खूबसूरत, तो प्रेम करते हैं थोड़ा सा। अपने आप को बचाना नहीं है, फ्री कर देना है। आज थोड़ा भी नहीं बचाना है। हम खुलते हैं तो हमारा रोम रोम खुलता है। जैसे अगर आपकी टेप में पानी का कहीं ब्लॉक हो तो पानी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे जब हम अपने आप को रोकते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुकता है और हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम उस चीज़ को अंदर महसूस करते हैं। तो अभी हम एक नृत्य करेंगे छोटा सा। आप मेरे पिता तुल्य भी हैं,
मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, माता के समान भी हैं, और मैं आपके जैसी हूँ। मैं आपको प्रेम देने आई हूँ बस। कल होना इसको आवाज़ को थोड़ा सा आकाश तेज कर देंगे आप।